क्या लगता है आपको, हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई हमें चुपचाप देख रहा है? क्या आसमान में दिखने वाली सारी रहस्यमयी चीजें सिर्फ भ्रम हैं? या सच में कोई अनजानी सी ताकत कहीं ना कहीं से देख रही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं इस वक्त एलियंस की और उनके होने ना होने की, क्योंकि एक बार फिर से अब ये सवाल दुनिया भर में गूंज रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। ट्रंप ने साफ तौर पर इशारा दिया है कि अमेरिका अब दशकों से छुपी यूएफओ फाइल्स को सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि वो राज जो अब सिर्फ सरकार और सेना के पास थे वो अब आम लोगों के सामने आ सकता है। सोचिए, ये एक ऐसी फाइल्स है जिनमें पायलट्स की गवाही, रडार डेटा, इंफ्रारेड इमेज और सीक्रेट मिशन की रिपोर्ट्स शामिल हैं। ये वही रिपोर्ट्स हैं जिनमें कई बार आसमान में ऐसी चीजें देखी गई जो ना तो इंसानी टेक्नोलॉजी से मेल खाती हैं, ना ही किसी सामान्य उड़ने वाली चीज से। सोचिए, जब इसका राज खुलेगा तो कितने और नए खुलासे होंगे जो लोगों को चौंका देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने खुद कई फाइटर पायलट से बातचीत की है और ये कोई आम लोग नहीं थे। ये वो लोग हैं जो रोज आसमान में उड़ते हैं, हर चीज को पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा है वो विश्वास से परे था। यानी कि अब सवाल यही है कि आखिर इन फाइल्स में ऐसा क्या हो सकता है। असल में यूएफओ को अब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन कहा जाता है। ये वो घटनाएं हैं जिनमें आसमान में ऐसी वस्तुएं और ऐसी हरकतें दिखती हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है और ना ही कोई बता पाता है। जिसे बहुत सारे यानी कि कई रिपोर्ट्स में ये चीजें तेज रफ्तार से मूव करती हुई नजर आती हैं, घूमती नजर आती हैं, घूमती हुई दिखती हैं, अचानक ये सब करके गायब भी हो जाती हैं या हवा में लंबे समय तक रुकी हुई भी रहती हैं। मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा, इन सब में एक और चीज कॉमन है कि अमेरिका की एक खास एजेंसी ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस जो इन घटनाओं की जांच करती है, उसकी 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इन घटनाओं का सीधा संबंध एलियन से नहीं हुआ है, क्योंकि कई मामलों में ड्रोन, बलून या सेंसर की गड़बड़ी को कारण बताया गया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। कई सांसदों और विसल ब्लोअर्स ने दावा किया है कि सरकार के पास इससे भी ज्यादा गहरी जानकारी है, जिसे अब छुपाया गया था या नहीं गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अब छुपाया नहीं जा सकता है। एक अमेरिकी सांसद है टिम बर्चेट, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि कुछ तो है जो हमारी समझ से बाहर है। अब इन सब में जो एक नाम बार बार आ रहा है वो है एरिया 51। अब ये एरिया 51 क्या है जिसका जिक्र बार बार हुआ है? ये एरिया क्या है, ये अब सबके मन में सवाल उठ रहा है। नेवादा के रेगिस्तान में एक बेस बनाया गया है। इस बेस को ऑफिशियल तौर पर होम एयरपोर्ट या ग्रूम लेक के नाम से जाना जाता है। हालांकि पॉप कल्चर में इसे एलियन से जोड़ा जाता है, लेकिन सरकार के डिक्लासिफाइड दस्तावेजों से कुछ और ही कहानी सामने आती है। अगर जासूसी विमानों के कुछ रिसर्च पर बात करें तो शीत युद्ध के दौरान एरिया 51 में U-2 जासूसी विमान का परीक्षण किया गया था। यहीं पर F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ फाइटर भी बनाया गया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि 1950 और 1960 के दशक में इन्हीं अज्ञात सैन्य विमानों को देखकर ही लोगों में यूएफओ को लेकर भ्रम पैदा हुआ था। हालांकि देखिए, सरकारी दस्तावेजों में 2013 में CIA ने ऑफिशियल तौर पर इस बेस को एक्सेप्ट भी किया था। यहां नेवादा के रेगिस्तान को लेकर कुछ और भ्रम भी बना हुआ है। ये सीक्रेट बेस दशकों से यूएफओ और एलियंस थ्योरी का केंद्र भी रहा है। यहाँ पर नए एयरक्राफ्ट और हथियारों का परीक्षण होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी भी छिपाई गई है। अब ट्रंप का ये कदम इन फाइल्स को डीक्लासिफाई करना इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा बन सकता है। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि इन सभी दस्तावेजों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि हर कोई इन्हें देख सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, तो क्या ये अब सिर्फ वैज्ञानिक रहस्य है
या फिर सच में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि पृथ्वी से बाहर की सभ्यता क्या वाकई में ही मौजूद है? अगर इन फाइल्स में कुछ बड़ा निकलता है तो ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पूरी मानवता की सोच को बदल सकता है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे समझ और शायद हमारा भविष्य भी पलट सकता है। और तो और इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच से कहीं आगे हो सकते हैं। और अगर सोच में हम अकेले नहीं हैं तो शायद ये ब्रह्मांड हमें जवाब देने ही वाला है, और उसके बाद शायद सब शांत हो जाए ये जानकर कि कोई तो है